ये हथकड़ी लगा हुआ है, ये कोई मठ का महंत है। इस ढंग के लोगों का किसी धर्म समुदाय में अगर हो तो वह कोडरमा से राजद का उम्मीदवार होता है, और आप लालूवाद विचारधारा को बोलने के लिए आप खुद चले जाते हैं। उसके बाद दिक्कत इस बात से कि लालू जी ने रीतलाल के लिए प्रचार प्रसार किया, तो आपकी तरफ तो अनंत सिंह भी है। फिर बिल्कुल, तो कार्रवाई हुई, कार्रवाई हुई, टिकट भी मिला, टिकट भी मिला, चुनाव भी लड़ रहे, कार्रवाई भी हुई, कार्रवाई भी। लालू जी राबड़ी जी का मुंह चुप करा देते थे। उस माई मिनिस्टर्स आर करप्ट, कदा करप्ट है, भ्रष्ट है। वो कही कि हम रिजाइन कर देंगे, लालू जी ने कहा नहीं। रियल हीरो है नीतीश कुमार जी, वो क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं। कितने भी कांड हो जाए, दुलारचंद यादव हत्याकांड, अनंत सिंह की गिरफ्तारी, 14 दिनों के न्यायिक हिरासत, इन सभी को लेकर के तो वो बोल ही रहे हैं ना। आपसे सवाल पूछा जा रहा है। हम कामा कांड में मैंने कहा, उसी समय कहा था कि जो भी अगर साक्ष्य मिलेगा, मुकदमा दायर हुआ, 4 मुकदमा दायर हुआ, पुलिस ने नहीं देखा कि जनता दल यू है कि भाजपा है कि कांग्रेस है कि राजद है। डीजीपी बिहार, सीनियर एसपी पटना ने कहा हमको उपस्थिति का साक्ष्य मिला है, हमने गिरफ्तार कर लिया। बोलेंगे तो फिर मिर्ची लग जाएगा। अरे जो चुनाव लड़ने में स्वतंत्र नहीं हो, पिताजी को ले गए, माताजी को ले गए नॉमिनेशन में, अपने पर विश्वास नहीं हो तो लीडर घूमेगा बिहार और उनकी माँ उनकी बहन चुनाव प्रचार करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है जंगल राज का। विपक्ष बार बार कह रही है जंगल राज, तो वहीं पर जदयू जो है वो करारा जवाब देते हुए बड़े बड़े पोस्टर्स लगाना शुरू कर दिए। इस वक्त हम लोग जदयू एमएलसी सह मुख्य प्रवक्ता नीरज जी के आवास पर है। यहाँ पर हमारे इर्द गिर्द अगर आप देखें तो यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर्स जो है वो लगे हुए, जंगल राज, लालूवाद और जो भी इतिहास में जो चीजें घटी हुई हैं उनको लेकर के बड़े बड़े जो पोस्टर्स हैं, तस्वीरें जो है वो साझा की गई है। और इधर अगर आप देखें तो बड़े बड़े अक्षरों में भी लिखा हुआ दिखेगा आपको, भूलेगा नहीं बिहार वो 118 नरसंहार। और ऐसे करके ये तमाम तस्वीरें जो है इस पोस्टर में दिखाई गई हैं। खुद जदयू एमएलसी नीरज कुमार है हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए, तो हम इनसे खास बातचीत भी करेंगे और पूछेंगे भी कि आखिर ये चल क्या रहा है। जंगल राज, एक और तेजस्वी कह रहे हैं कि जंगल राज है क्या, ये सब पोस्टर क्या दिखा रहे हैं? हमारे साथ है माननीय अविनाश पासवान जी, जो हमारे राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट हैं। हमको दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ा, चूँकि मैं उस दौर में नहीं ले जाना चाहता था। लेकिन जब चुनाव का अंतिम चरण, प्रथम चरण का हुआ, माननीय उच्च न्यायालय पटना ने यह कहा कि यह उम्मीदवार चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाएंगे जो भागलपुर जेल में बंद है। दानापुर को हमने नोएडा बना दिया। आखिर लालू जी आप क्यों निकल गए चुनाव में? आपका स्वास्थ्य खराब है, आपकी तबीयत खराब है। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द पूरा बिहार, नहीं देश प्रार्थना करता है कि आप स्वस्थ रहे। लेकिन लालू जी एक दुर्दांत अपराधी, उसके पक्ष में चुनाव प्रचार में निकल गए। तो मुझे, और मैं इसलिए ज़्यादा परेशान हुआ कि लालू जी तो लालू जी, तेजस्वी जी यह काम करना शुरू कर दिए। तो आप लालूवाद से इसका मतलब गर्व करते हैं? ये हथकड़ी लगा हुआ है, ये कोई मठ का महंत है। इस ढंग के लोगों का किसी धर्म समुदाय में अगर हो तो वह कोडरमा से राजद का उम्मीदवार होता है, और आप लालूवाद विचारधारा को बोलने के लिए आप खुद चले जाते हैं। उसके बाद दिक्कत इस बात से कि लालू जी ने रीतलाल के लिए प्रचार प्रसार किया, तो आपकी तरफ तो अनंत सिंह भी है। फिर बिल्कुल, तो कार्रवाई हुई, कार्रवाई हुई, टिकट भी मिला, टिकट भी मिला, चुनाव भी लड़ रहे, कार्रवाई भी हुई, कार्रवाई भी। हमारे यहाँ कोई यह नहीं कहा जाता है। यह देखिए क्या हालत था इस बिहार का। लालू जी राबड़ी जी का मुंह चुप करा देते थे, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। राबड़ी जी राज्य की मुख्यमंत्री थी। माई मिनिस्टर्स आर करप्ट, कदा करप्ट है, भ्रष्ट है। वो कही कि हम रिजाइन कर देंगे, लालू जी ने कहा नहीं, मुंह बंद करा दिया। हालात क्या था? आज के डीजीपी को हिम्मत है बोलने का? वह बोलते कि अपराधी पर कार्रवाई होगी, और वहाँ लफंगे नेताओं के हाथ में सत्ता, ये डीजीपी बोलते थे। चलिए, बिहार की छवि आज पूरा बिहार का लोग दुनिया के अंदर रहता है तो बिहारी गर्व महसूस करता है। हांगकांग पोस्ट जैसा अखबार यह लिखता है कि लालू हर इंच माफिया लगते हैं।
जमकर उड़ाया गया बिहार का मखौल। चुनाव आयोग पर लगातार ये बयान देते हैं। ये क्या हालात बना के रखा था। 2004 में लालू जी ने कहा पैसा देना चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। वो दौर जब कानून दबा था और अपराधी चला था, ये दौर था बिहार का। वो दौर बिहार ने देखा है जब जातीय विद्वेष और बंदूक का शासन था। भूलेगा नहीं बिहार, इंसानियत रोती थी और सत्ता मुस्कुराती थी। ये निजी सेनाओं का आतंक था और लोग मारे जाते थे खेत और खलिहान में, और उसकी सामूहिक चिता जलाई जाती थी सजा करके। क्या खौफ का दौर था। लेकिन नीतीश कुमार जी दौर बदला। देखिए नीतीश कुमार जी, द रियल हीरो, द रियल हीरो है नीतीश कुमार जी। वह क्या दिशा निर्देश दे रहे हैं। वह दिशा निर्देश यह नहीं दे रहे हैं कि बाउंड्री वाल ठीक से बनाओ, अपना घर का संपत्ति बनाओ। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि जेपी गंगा पथ को सजाओ। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं पूरा बिहार मेरा परिवार। ये बिहार के विकास का नायक, द रियल हीरो नीतीश कुमार जी, ग्लोबल थिंकर के रूप में। देखिए कैसा फोटो है। ये ग्लोबल थिंकर चिंतन कर रहे हैं कि कैसा बिहार हम बनाना चाहते, इसका चिंतन कर रहे हैं। यही बदलाव की पटकथा है। तो हम लोगों ने एहसास कराया लोगों को। आपने ये तमाम प्लेट्स टैम्पलेट जो है, पोस्टर जो है वो दिखा दिया। इसके बाद विपक्ष तो सवाल खड़े करेगी ही। आप ये जो जंगल राज लिख रहे हैं, तेजस्वी कितना बोल रहे हैं जंगल राज पे, चाहे कितने भी कांड हो जाए, दुलारचंद यादव हत्याकांड, अनंत सिंह की गिरफ्तारी, 14 दिनों के न्यायिक हिरासत, इन सभी को लेकर के तो वो बोल ही रहे हैं ना। आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो हम तो जवाब दे रहे हैं। तो जरा बता दें कि 118 नरसंहार जो किया था कौन जेल में है। सब कौन जेल में है। जो नरसंहार करेगा तो आजीवन कारावास का अभियुक्त हो जाएगा। किस जेल के अंदर में है। तेजस्वी पूछ रहे अभी जो मोकामा कांड हुआ है उस पर। मोकामा कांड में मैंने कहा, उसी समय कहा था कि जो भी अगर साक्ष्य मिलेगा, मुकदमा दायर हुआ, 4 मुकदमा दायर हुआ, पुलिस ने नहीं देखा कि जनता दल यू है कि भाजपा है कि कांग्रेस है कि राजद है। डीजीपी बिहार, सीनियर एसपी पटना ने कहा हमको उपस्थिति का साक्ष्य मिला है, हमने गिरफ्तार कर लिया। कोई भी उसको यह नहीं कहा। और रितलाल की गिरफ्तारी हुई थी तो क्या बोला था तेजस्वी जी ने, विपक्ष के नेता को फंसाया जा रहा है। यही अंतर है। अपराध करोगे, नीरज कुमार भी करेंगे तो नीरज कुमार जेल जाने को तैयार रहे। ललन सिंह जो भाषण देते हैं, अरे वीडियो वायरल होती है, उससे कोई मतलब, उससे क्या अंतर पड़ता है। आरजेडी उसको लगा रही है ना अपने फेसबुक पे, जनता को दिखा रही है ना कि हाँ देखिए भड़काऊ भाषण जो है, विवादित बयान जो है वो दिया जा रहा है। विवादित बयान पर तो चुनाव आयोग का अधिकार है, लेकिन इस पर कहा आरजेडी पोस्ट कहीं नहीं कर रहा है। पोस्ट करे। ये कौन है, फतुआ मठ के महंत हैं। क्यों गए थे चुनाव प्रचार में, नॉमिनेशन में। राजनीति में, लोकतंत्र में लोक लाज होना चाहिए, ये उनकी मर्जी। लेकिन मैं इसलिए चिंतित हुआ कि मोदी नगर में क्या कर दिया। एक इतना छोटा बच्चा, वो कभी नहीं बोल सकता है। उस छोटे बच्चे को क्या ट्रेनिंग दिया तुकबंदी का। कैसा कैसा बेटी के बारे में शब्द का इस्तेमाल करवाया, कट्टा, गमछा। क्या यही बच्चों को, उसके माँ बाप कितने अपमानित महसूस करते होंगे। और उसके बाद ताली बजवाया जा रहा है। मुझे ये आश्चर्य लगा कि क्या राष्ट्रीय जनता दल उस बदलाव में नहीं आई है कि समाज बदल रहा है। उस बच्चे को पढ़ने का आशीर्वाद देते, और उस बच्चे को आप कट्टा, गमछा और बेटी के बारे में जिस शब्द का इस्तेमाल किया, वह तो कोई सामान्य व्यक्ति कर नहीं सकता। उसके माँ बाप भी शर्मिंदा हुए होंगे। लेकिन अब तक राजद ने कार्रवाई क्यों नहीं किया उन लोगों पर जो मंच पर गाना गवा रहे थे। अगर वो पार्टी के कार्यकर्ता थे तो पार्टी कार्रवाई करती उस पर। चुनाव आयोग से अनुरोध करेंगे कि संज्ञान ले। ये नई पीढ़ी के दिलो दिमाग में अगर जहर डाला जाएगा तो ये समाज के लिए इससे बड़ा संकट कुछ भी नहीं हो सकता है। पहले चरण का जिस दिन मतदान हुआ उस दिन बहुत सारी चीजें जो है वो घटी। विजय सिन्हा के काफिले पर, गाड़ी पर हमला किया जाता है। यादव समुदाय जो कहा जा रहा है कि उन्होंने ये हमला जो है वो करवाया। नहीं, देखिए यही दिक्कत है बिहार में। अपराध का जाति नहीं होना चाहिए। कौन व्यक्ति है ये नहीं, मतलब हमको लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है। तो भाई अगर विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है या एक सामान्य प्रत्याशी भी हैं, कोई भी गया गोबर फेंक दे, कीचड़ फेंक दे, तो वहाँ के एसपी ने क्या बयान दिया,
कि उसको चिन्हित किया जाएगा। भाई अब स्पॉन्टेनियस कोई हमारे ऊपर कर दे तो उसका उसमें एसपी क्या करेगा? लेकिन एसपी ने यह कहा, एसपी की जिम्मेवारी है। चुनाव आयोग ने भी निर्देश दिया है, चूंकि अभी तो सब कुछ हवाले है चुनाव आयोग के। चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है, इसलिए अपराध शून्य का जो उनका है मैनिफेस्टो में लिखा हुआ कि अपराध शून्य कर देंगे, तो जरा बता दीजिए भाई कैसे शून्य होगा? आप लोग मानते हैं कि आप लोगों की सरकार में जो अपराध है, अपराधी हैं, वो शून्य है, बेलगाम नहीं है? नहीं, कार्रवाई करते हैं हम, एक्शन टेकन नहीं लोग बताता है। अपराध होगा तो कार्रवाई होगी। पहले अपराध होता था तो डीजीपी बोलते थे लफंगे नेताओं के हाथ में है सत्ता। यही अंतर आया है, यही अंतर आया है। प्रशासन में कोई हस्तक्षेप नहीं। तेजस्वी जो बार बार दावा कर रहे हैं कि जो मोदी जी फोन का फ्लैश लाइट ऑन करवा रहे हैं, हम उसी फोन पे नोटिफिकेशन देंगे सरकारी नौकरियों का। अब बोलेंगे तो फिर मिर्ची लग जाएगा। अरे जो चुनाव लड़ने में स्वतंत्र नहीं हो, पिताजी को ले गए, माताजी को ले गए नॉमिनेशन में, अपने पर विश्वास नहीं हो तो लीडर घूमेगा बिहार और उनकी माँ उनकी बहन चुनाव प्रचार करे, आत्मविश्वास घट गया ना। अरे राघोपुर से हार रहे ही तय कर लीजिए, तो इस बार फिर से एनडीए की सरकार ही तय है। इसमें कोई झमेला है? केस सैनी कह रहे कि 4 दिन जश्न मनाइए, आप लोग खुशियां मनाइए। वो बेचारे रो रहे थे, हम उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उनका तो सीटवे छीन लिया भाई, बताइए तो ऐसा होता है कहीं? डिप्टी सीएम के तो पद उम्मीदवार है ना वो महागठबंधन। उम्मीदवार घोषित कर दे, अब पूंजी मेरा खत्म कर दे। भाई उनके भाई को नॉमिनेशन वापस करना पड़ा, रो रहे थे वो। एक अति पिछड़ा के साथ ऐसा अन्याय होता है? मुकेश सहनी जी मिनिस्टर रहे हैं, अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या क्या है, संरक्षक हैं, और नाम भी है वीआईपी, और उसके रो रहे हैं वो। किसको आशीर्वाद दिए? कि श्राप दिए बछवाड़ा में? कांग्रेस भी लड़ रहा था, सीपीआई भी लड़ रहा था। अरे जब गठबंधन के घटक दल में सहमति नहीं बना थी, सबसे कोई अंतर पड़ना, एक ही द रियल हीरो है, वह नीतीश कुमार जी, वही बनेंगे मुख्यमंत्री। नीरज जी, बस एक आखिरी सवाल होगा कि चुनाव चल रहा है, अचानक से क्या जरूरत पड़ गई कि इतने बड़े बड़े पोस्टर्स लगा के आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, वो भी एक ऐसे वक्त पर जब विपक्ष खुद जंगल राज का जिक्र कर रही है? क्या हताश हो गए आप, परेशान हो गए मुद्दों को? इसलिए करना पड़ा कि मेरा जमीर नहीं कह रहा था करने का, लेकिन जब लालू जी को मैं देखा कि लालू जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो मुझे आश्चर्य लगा कि लालू जी किसी दलित के लिए जाते, अति पिछड़ा के लिए जाते, बेटी के लिए जाते, अल्पसंख्यक के लिए जाते, या भी एकदम चुन करके उम्मीदवार का प्रचार करने गए। तो मुझे लगा कि भाई ये तो बहुत गलत तरीका है, ये लालू जी का अपमान भी है और लालू जी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी है। तो हमको लगा कि, और तेजस्वी जी से मैं बार बार कह रहा था कि लालूवाद आप विचारधारा मानते हैं, गर्व करते हैं कि शर्म करते हैं, ये बोलिए। तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, तो हमको लगा कि हाईकोर्ट की टिप्पणी छोड़ दीजिए। उस समय के हालात क्या थे ये मैंने बता दिया। जब राज्य के मुख्यमंत्री को ही चुप करा दिया जाता था तो दूसरे की क्या बिसात थी बिहार में? तो हमारे अगल बगल आपको पोस्टर्स दिखाई दे रहे होंगे, अचानक से ये पोस्टर्स क्यों लगाए गए हैं? जहां पर बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है, उसी बीच जंगल राज वाला जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। इसको लेकर के जदयू की ओर से क्या कुछ कह रहे थे जदयू एमएलसी नीरज कुमार, ये हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट अकबर के साथ मैं राजनंदिनी, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।